सोचिए, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया ने कहा यह कभी डूब नहीं सकता, और फिर उसी जहाज ने समुंदर की गहराइयों में अपनी कब्र खुद बना ली। और सच ये है, टाइटैनिक को आइसबर्ग ने नहीं, इंसान के घमंड ने डुबोया। 1912 साउथहैम्पटन का पोर्ट, हजारों लोग, मुस्कुराते चेहरे, आंखों में सपने। टाइटैनिक, स्टील का शहजादा, लग्जरी का बादशाह। लोग कह रहे थे इसे भगवान भी नहीं डुबा सकता, पर शायद भगवान को ये बात पसंद नहीं आई। 14 अप्रैल, रात का अंधेरा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। समंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत जैसे कुछ छुपा रहा हो। वार्निंग्स मिल चुकी थीं, आइसबर्ग्स आगे थे, पर स्पीड कम नहीं हुई, क्योंकि टाइटैनिक सिर्फ जहाज नहीं था, वो घमंड का सिंबल बन चुका था। रात 11:40। अचानक एक आवाज, आइसबर्ग। स्टीयरिंग घुमाई गई, पर वक्त हाथ से निकल चुका था। स्टील चीरने की हल्की सी आवाज और टाइटैनिक जख्मी हो चुका। शुरू में किसी को कुछ समझ नहीं आया। लोग हंस रहे थे, म्यूजिक चल रहा था, पर नीचे समुंदर जहाज के अंदर घुस चुका था। इंजीनियर ने सिर्फ एक लाइन कही, टाइटैनिक 2 घंटे से ज्यादा नहीं बचेगा। उस पल मौत का सच सामने आ चुका था। लाइफ बोट्स निकाली गईं, पर बोट्स कम थीं, लोग ज्यादा। विमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट। एक माँ अपने बच्चे को बोट में बैठाती है और खुद पीछे रह जाती है। एक बुढ़ा कपुल हाथ पकड़कर बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो, हम साथ आए थे, साथ ही जाएंगे। जहाज धीरे धीरे झुक रहा था, और उस वक्त भी म्यूजिक बंद नहीं हुआ। वायलिन बजता रहा, जैसे डर को चुप करा रहा हो। समुंदर का पानी -2 डिग्री। जो गिरा वो सिर्फ कुछ ही मिनट जी पाया, फिर सिर्फ चीखें और अंधेरा। रात 2:20। टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और समुंदर के अंदर समा गया। 1500 से ज्यादा जिंदगियां सिर्फ एक रात में खत्म। सुबह हुई, लेकिन टाइटैनिक के लिए कभी सुबह नहीं आई। रेस्क्यू आया, पर बहुत देर हो चुकी थी। आज भी टाइटैनिक समंदर के नीचे खामोश पड़ा है, जंग लगा हुआ, टूटा हुआ, जैसे दुनिया को याद दिला रहा हो कि टाइटैनिक एक जहाज नहीं था, वो एक वार्निंग थी कि जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है, तो समंदर उसे याद दिला देता है कि असली ताकत हमेशा ऊपर नहीं, गहराइयों में होती है।